दोस्तों, एक खबर ने इजराइल में हड़कंप मचा रखा है। पिछले लंबे समय से नेतन्याहू की जो फिजिकल प्रेजेंस होती है वो कहीं नजर नहीं आ रही। वीडियो आ रहे हैं सामने, ऐसा नहीं है, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, लेकिन तस्वीरें वीडियो कब की हैं, क्या वो एआई से जनरेट है, किसी को कोई जानकारी नहीं। क्योंकि पिछले साल जून में जब हमला हुआ था तब नेतन्याहू अलग अलग जगह जाकर घटनास्थल पर 3-4 जगह गए थे, मीडिया से बात की थी, लेकिन इस बार ऐसा कतई नहीं किया है। 14 दिन बीत चुके हैं इस बार संघर्ष के, उसके बावजूद। और खबर यह है कि नेतन्याहू मारे गए। जी हां, यह खबर बहुत तेज रफ्तार से अब इजराइल के अंदर जन्म ले रही है, क्योंकि पब्लिक जो ओपिनियन है वहां का कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के घर पर जो हमला हुआ था उसमें नेतन्याहू मारे गए। इसमें कितनी सच्चाई है बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक व्यक्ति जिसने गजा पर हमला करने के लिए उकसाया था वो भी ईरान के मिसाइल अटैक में मारा गया। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे इजराइल धुआं धुआं हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले बड़ी खबर, न्यू डायरेक्शन अफ्रीका। क्या है, इन्होंने लिखा है रिपोर्ट बकायदा कि लगातार हड़कंप मच रहा है। हड़कंप किस चीज को लेकर? नेतन्याहू के ना होने पर तेल अवीव में लगातार अराजकता फैल रही है। नेतन्याहू के भाग्य को लेकर या उनके भविष्य को लेकर अफवाहें हो रही हैं, अपुष्ट है, यानी कि कंफर्म नहीं है। सोशल मीडिया पर बाढ़ है, दहशत है, सरकार चुप्पी साधे हुए है, युद्ध घर तक आ गया है, लेकिन नेताजी गायब है। यानी नेतन्याहू के लिए कहा जा रहा है उनके जो नेता है वो गायब नजर आ रहे हैं। ईरानी ड्रोन और मिसाइलें लगातार इजराइल के अंदर तक घुसकर हमले कर रही हैं, उसकी तस्वीरें आगे भी दिखाऊंगा। इन सब के बीच लिखा है क्या नेतन्याहू मारे गए? शायद नहीं, लेकिन लाखों लोगों का यही सवाल है, सब कुछ बयां कर रहा है। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उन सब के बीच नेतन्याहू अब तक सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए हैं। अमूमन एक दिन पहले ही ईरान के अंदर बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में पेजेश्किन जो राष्ट्रपति हैं वो ईरान की सड़कों पर दिख रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। दूसरे विदेश मंत्री अब्बास अरागाची और कई और नेता भी थे, लेकिन मैं 2 नेता इसलिए नाम ले रहा हूं कि उनकी प्रेजेंस की वीडियोस भी सार्वजनिक हुई थी। ये लोग मिल रहे थे लोगों से, और इजराइल के अंदर बंकर में है लोग। नेतन्याहू का आता पता नहीं, तो क्या वाकई नेतन्याहू नहीं रहे? क्योंकि जब 28 फरवरी को हमला हुआ था तो 2 तारीख को एक खबर आई थी कि इन सब के बीच नेतन्याहू ने एक दिन पहले यानी 1 तारीख को छोड़ दिया है इजराइल और जर्मनी के बर्लिन में जाकर छिप गए। वो भी खबर कंफर्म नहीं हो रही थी, और इतने दिनों तक आखिरकार एक व्यक्ति छिपा कैसे रह सकता है? कभी ना कभी आके तो आकर बोलना होगा ना, लेकिन बोल नहीं रहे, दिख नहीं रहे वो। अब देखिए दूसरी एक और खबर, इस चेहरे को देखिए, ये कौन है? ये रब्बी चीफ है इजराइल का, डेविड मीर बार, जिसने लोगों को उकसाया या फिर इजराइल को उकसाया या फिर आह्वान करता रहा, या अपील करता रहा किस चीज की? गजा को बर्बाद करने की। अब आई है खबर की वाज किल्ड इन ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक ऑन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। दावा है कि ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में ईरानी मिसाइल के हमले में ये मारा गया है। यानी 2 बड़े नुकसान इजराइल को उठाने पड़े हैं। अब देखिए एक और वीडियो निकल कर आई, पूरी वीडियो देखिए जरा पहले, वहां पर हमले के बाद के हालात। לא צריך באלימות. איך אחורה? בסדר. איך אחורה? לא צריך באלימות. איך אחורה? תעבור את הרכב שלי פה. रोका जा रहा है फोटो खींचने से, वीडियो बनाने से, एम्बुलेंसेस वहां जा रही हैं। הולכים. אחרי הרכבים שלי. אחרי הרכבים שלי זהו. תודה. הוא אמר לנו טוב. तो इजराइल में जो ये गिरी है, सेंट्रल इजराइल में एक मिसाइल गिरने के बाद की ये तस्वीर है। दावा है कि ईरान ने ये मिसाइल दागी थी और उसके बाद के हालात ये हैं आपके सामने। अब इजराइल के ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू का आता पता नहीं। तो ये खबर निकल कर आई। अगली देखिए खबर, इसमें भी एक अलग दावा है कि कैसे हमलों के बीच चीजें खराब होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए एक अपनी मिसाइल जो है, ड्रोन जो है, उनकी नुमाइश लगाई है। ईरान की तरफ से ये वीडियो सार्वजनिक की गई है कि उन्होंने बताया है कि क्या क्या वहां पर हमारी ड्रोन है जो अटैक कर रहे हैं। वो भी तस्वीरें निकल कर सामने आई, पहले ये देखते चलिए। ये वो वीडियोज है, ईरान का शाहिद ड्रोन है। ये पूरे देखिए कितना बड़ा टनल है, इसके अंदर ईरान के शाहिद ड्रोन रखे हुए हैं, कितने सारे हैं आप अंदाजा लगाइए। और ये एक एक करके अगर गिरते हैं तो भारी तबाही वैसे ही अमेरिका के बेस कैंप पर हो रही है, अलग अलग जगह हो रही है।
चलिए अगली खबर देखिए, यहां से भी कुछ वीडियोस निकली हैं। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। ये देखिए अल-मोहर की खबर है। ये सीसीटीवी से ली गई वीडियो है। कोई सीसीटीवी देखिए स्क्रॉल भी कर रहा है, इसमें बताया गया कैसे ये हमले हो रहे हैं। अलग अलग जगह हुए हमले की तस्वीरों को दिखाया गया है। इसमें दावा किया गया है मिंट प्रेस न्यूज की तरफ है, हिजबुल्लाह के रॉकेट और ईरान की मिसाइल लगातार स्ट्राइक कर रही है। हाइफा में हमले हुए हैं और खास तौर पर कहानी यह है कि इजराइल नहीं चाहता कि ये तस्वीरें बाहर जाएं और इन पर रोक लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि कम से कम इनको रोका जाए और बाहर ये तस्वीरें जाकर इजराइल की बदनामी ना कराएं। कुछ ऐसे हाल। एक और वीडियो देखिए, एक और वीडियो निकल कर, बहुत सारी तस्वीरें हैं, मतलब रात रात में क्या क्या किया है ये देखिए। तो इसमें दावा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लगातार तेल अवीव में हमले कर रही है और लोगों को देखिए गाड़ी के नीचे छिपकर जान बचानी पड़ी। ये भी मिंट प्रेस न्यूज की खबर है, गाड़ी के नीचे छिपना पड़ रहा है इन सब लोगों को। ऐसे हालात भी पैदा हुए हैं। अब लीजिए जो हमला हुआ था उस हमले के बाद की कुछ और तस्वीरें भी देखते चलिए। ये हमला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ऐसे वक्त में। देखिए एक व्यक्ति जो सुरक्षाकर्मी होगा उसके सामने आग लग रही है, मतलब नुकसान यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन कहिए तो बहुत छोटी आग है। लेकिन समझिए ऐसा ही हमला अगर एक साथ 18 जगह हो जाए तो 18-20 जगह, क्यों कह रहा हूं, जरा पहले ये देखिए वीडियो। ये देखते चलिए। तो दावा है ईरान के ताजा बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद सेंट्रल इजराइल में 3 अलग अलग इंपैक्ट साइट्स की रिपोर्ट मिली है। यह स्पष्ट नहीं है कि इंपैक्ट इंटरसेप्शन के बाद गिरे मलबे से हुआ है यह क्लस्टर वॉरहेड की सम्यूनिशन से। इस तरह के हमलों में मिसाइल हवा में फटकर कई छोटे बम गिरा सकती है, जिससे कई जगहों पर प्रभाव दिखता है। एमडीए के मुताबिक अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और सूचना का इंतजार है कि इस तरह अब क्लस्टर मिसाइल का कैसे इस्तेमाल होता है उसकी एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वीडियो निकल कर सामने आई, ये देखिए क्या हो रहा है। कुछ ऐसे काम करती है। अब अलग अलग हिस्सों में बट गई। कितने हैं खुद अगर गिन सके तो गिन लीजिए। ये वीडियो आप देखकर अंदाजा लगाइए। यहां पर हमला हुआ और ये अलग अलग जगह तबाही करेगी। इसी ने दिक्कत पैदा करी है खास तौर पर अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। नमस्कार।